दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे देश में कितने वोटर हैं और उन टोटल वोटर्स में से कितने वोटर हैं जो वोट डालने के लिए जाते हैं और किस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं और कितनी सीटें मिलती हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। 2014 के लोकसभा चुनाव की अनाउंसमेंट 5 मार्च को हुई थी और ये चुनाव 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 फेजेज में करवाए गए थे। 2014 में इंडिया में टोटल वोटर 83 करोड़ 40 लाख के आसपास थे। टोटल वोटर्स में से 66.44% वोटिंग हुई थी, मतलब कि 56 करोड़ के आसपास। और उन 56 करोड़ में से बीजेपी को 31% 31% वोट मिले थे, मतलब कि 20 करोड़ के आसपास। और बीजेपी को 282 टोटल सीटें मिली थी और कांग्रेस को, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी, उसको 44 सीटें मिली थी। अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडिया में टोटल वोटर 91 करोड़ थे। उसमें से 67.40% ने वोट डाला था, मतलब कि 60 करोड़ के आसपास। और उसमें से बीजेपी को 37% वोट मिले थे, मतलब कि 22 करोड़ के आसपास। और बीजेपी को टोटल सीटें 303 मिली थी और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। तो ये बात थी 2014 की और 2019 के लोकसभा चुनाव की। अब की बार 2024 में लोकसभा चुनाव की डेट्स अनाउंस होने वाली हैं। आज 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी होता है और उसमें से 2 पद खाली थे। कल ही उन 2 पदों को भरा गया है, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को अपॉइंट किया गया है सरकार द्वारा। आज 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं। पिछली बार 2014 में 5 मार्च को अनाउंस हुई थी और 2019 में 10 मार्च को अनाउंस हुई थी। लेकिन अब की बार लेट होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि इलेक्शन कमीशन में 2 पद खाली थे। हालांकि उन पदों को भर लिया गया है और आज 16 मार्च है और आज डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार कितने फेजेज में चुनाव करवाए जाते हैं, क्योंकि 2014 में 9 फेजेज में और 2019 में 7 फेजेज में ये चुनाव करवाए गए थे। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि 2019 में इंडिया में जो टोटल वोटर 91 करोड़ थे, क्या अब की बार वो वोटर 100 करोड़ के आसपास हो सकते हैं और उन टोटल वोटर्स में से कितने परसेंट वोट बीजेपी को मिलेंगे, कितने परसेंट वोट कांग्रेस को मिलेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और मुझे फॉलो कीजिए। नमस्कार।